हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। एग्ज़ाम हमारा छत्तीसगढ़ सिविल जज का बहुत ही पास आ गया है। संडे को ही है 26 ऑफ फरवरी एंड उसमें जो एक एक्ट आता है दैट इज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। इन दिस सेशन वी विल बी डीलिंग कंप्लीट छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट और 100% श्योर है कि सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे। छोटा एक्ट है तो इसको सिस्टमैटिकली हमने अरेंज कर दिया है सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड टाइम रैपिड रिविजन में। आपको कुछ डेट्स यहाँ पे लर्न करनी होती हैं विच आर कि प्रेसिडेंट का एसेंट कब हुआ है, राइट, एंड देन गवर्नर का कब हुआ है, क्योंकि ये जो आपका एक्ट था प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भी गया था, इसलिए दोनों आपको लर्न करनी है। 5 अक्टूबर 2012 प्रेसिडेंट असेंट एंड गवर्नर का 23 मई 2011, राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये एक्ट ने जो हमारा देखिए 2011 का एक्ट है, इसने पुराने एक्ट को रिपील किया है विच इज ऑफ 1961 के एक्ट। इसमें मात्र 14 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। प्रियम्बल भी आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज ये क्या करता है, मैटर्स को एडजुडिकेट करता है जो कि रेंट के हैं बाय द ट्रिब्यूनल करता है। इसमें एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है सेक्शन 6 में, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। साथ ही में ये क्या करता है, लीजिंग को, पट्टे को जो है प्रमोट करता है और लैंडलॉर्ड और टीनेंट्स के इंटरेस्ट को इनहांस करता है। फिर शॉर्ट टाइटल जो है इसका ये है कि एट फर्स्ट इंस्टेंस ये एक्ट पूरे पर जारी नहीं होगा, सिर्फ वहीं पर ही होगा जहां पे हेडक्वार्टर्स है स्टेट में, राइट। लेटर ऑन ये जो है धीरे धीरे जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती रहेगी वैसे वैसे ये क्या होता रहेगा, आपका लागू होता रहेगा स्टेट में। फिर आपको डेफिनेशंस की मैं थोड़ी सी टेक्निक बता दूं जो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो टू मेमोराइज। देखिए लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट लर्न कर लीजिए 25-214 में है। देन रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल 9, 10, 11 ऐसे कर लीजिए। देन एकोमोडेशन 2-1 में है एंड एग्रीमेंट 2-2 में है। एग्जाम में आपको जहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं, एलिमिनेशन जो अप्रोच होती है उसको भी अपनाना आना चाहिए, तो इतना भी आप लर्न कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। एकोमोडेशन होता क्या है, वो एक बिल्डिंग है या पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, दिस इज इंपॉर्टेंट, चाहे रेजिडेंशियल हो या ना हो, मतलब कमर्शियल भी हो सकती है, जिसको आपने लीज पर दिया है बाय लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को दिया है। अब उसमें स्टेयर केस भी हो सकता है, ओपन स्पेस सब कुछ हो सकता है, बट एक चीज जो नहीं होगी दैट इज एग्रीकल्चर पर्पस लैंड। फाइन, तो यहां से आपसे पूछ सकते हैं। देन एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटन होगा एंड एग्जीक्यूटेड होगा, ठीक है, देखा होना चाहिए किसी एविडेंस ने, विटनेस ने। फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा लैंड रेवेन्यू कोड में डिस्ट्रिक्ट का मतलब है सेम है। डिफॉल्टर कौन होता है, जिसने 12 महीने में 3 से ज्यादा बार गलतियां कर दी हो। फिर लैंडलॉर्ड कौन होता है, जिसने रेंट पे दिया हो या जो रेंट रिसीव कर रहा हो किसी और के बेनिफिट के लिए, रिसीवर भी हो सकता है, ट्रस्टी भी हो सकता है एंड गार्जियन भी हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, मूविंग फर्दर, म्यूनिसिपल एरिया क्या है, विच इज अंडर द म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर 2-7 देखिए ऐसे लर्न कर लीजिए, 2-6-7-8 जो है MNO, ठीक है, म्यूनिसिपल एरिया नोटिफिकेशन एंड ओल्ड एक्ट। उसके बाद रेंट 9, 10, 11 आई हैव टोल्ड यू, रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। फिर 2-12 इज रिपील्ड एक्ट, जो पुराना एक्ट था। फिर सोशल न्यूसेंस जो है वो हमारा शेड्यूल 4 में गिवन है। टीनेंट इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जहां पे ये बताया है कि टीनेंट जो है जो रेंट पे करता है, चाहे वो इम्प्लाइड वे से करता हो या चाहे एक्सप्रेस वे से करता हो, वो टीनेंट वो भी हो सकता है जो उस प्रेमिसेस में रह रहा हो इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टीनेंसी। बट टीनेंट वो नहीं होगा जो डिक्री या ऑर्डर की वजह से रह रहा हो। क्लियर? नाउ सेक्शन 3 में क्या है, कुछ एग्जेम्पशंस है, मतलब कि ये एक्ट कहाँ पे लागू नहीं होता है। आप ऐसे टेक्निक लर्न कर लीजिए कि गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। कोई भी एकोमोडेशन जो गवर्नमेंट के पास है या कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट की है या कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसी बिल्डिंग पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट टीनेंसी एग्रीमेंट। पहली चीज, ये टीपीए पर बेस्ड नहीं होगा, मतलब इट विल ओवरराइड 107 ऑफ टीपीए, क्योंकि वहां पे तो ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है इन टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट हेयर टेंडेंसी एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग, मैंडेटरी है, राइट, ये मैंडेटरी है राइटिंग में होना। उसके बाद आप एग्रीमेंट बनाने के बाद किसके पास जाएंगे, रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे, चाहे लैंडलॉर्ड टीनेंट ज्वाइंटली जाए और चाहे सेपरेटली, मतलब संयुक्त रूप से जाए चाहे पृथक रूप से जाए, उनको जाना निश्चय ही है।
ठीक है। देन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस वे में फॉर्मेट उसका, वो हमें रूल्स बताते हैं जो कि हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर सेक्शन 5, रेंट टू बी एज एग्रीड, रेंट कितना होना चाहिए जो पार्टीज ने एग्री किया है, और कब तक पे कर देना चाहिए हमें, जिस महीने का आपको रेंट पे करना है उसके अगले महीने के 15 तारीख तक आपको इसको पे करना है। एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जो है चार्जेस ऑफ एमिनिटीज जो है नहीं होंगे, जैसे कि वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो सब इस पे नहीं होंगे। फिर 6, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। और कब, जब से ये एक्ट आया है आपका उसके 30 दिन के अंदर ये बन जाना चाहिए। फिर इसमें एक चेयरमैन होंगे और एक रजिस्ट्रार होंगे, बाकी अदर मेंबर्स भी होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल से प्रिस्क्राइब करेगी कितने होने चाहिए कितने नहीं। जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे वो, विथ कंसल्टेशन टू हाई कोर्ट, जैसे कि हम देखते हैं हर जगह पे ऐसे ही होता है। और वो कौन हो सकते हैं, ही हैज टू बी द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, या फिर सर्विंग, देखिए सर्विंग किसमें है वो ध्यान रखिएगा, सर्विंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, जिनका स्केल सुपर टाइम स्केल से कम नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट जगह चलते हैं, रजिस्ट्रार कौन होंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, एंड ही शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज कैडर क्लास 1, जो कि आप जब बनेंगे आप सिविल जज ही बनेंगे, ठीक है, तो उसकी क्लास 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे नहीं होने चाहिए। अब हेडक्वार्टर कहाँ होगा, फिलहाल रायपुर में है, बट अदर प्लेसेस जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है वहां पे हो सकता है। सेक्शन 7, रेंट कंट्रोलर के बारे में है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। 6 में रजिस्ट्रार जो थे वो डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक के नीचे नहीं होने चाहिए थे, ये डेप्यूटी कलेक्टर। फाइन, एंड रेंट कंट्रोलर इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। फिर 8 में पावर्स एंड फंक्शंस है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल की क्या पावर्स होती हैं कि देखना कि रेंट कंट्रोलर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करना, और अपील की तरह काम करना। फिर रेंट कंट्रोलर के फंक्शंस क्या है, कंट्रोलर जो है ये बेसिकली डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के हैं, और यहां से अपील जो है ट्रिब्यूनल में जाती है। अब इनको कब तक करने हैं ये आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 महीने कब से, जिस दिन रिस्पोंडेंट फर्स्ट आया है उसके 6 महीने के अंदर डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर 10 ये बोलता है आपको कि प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। प्रोसीजर देखिए जैसे साइड ट्रिब्यूनल्स का होता है कि नेचुरल जस्टिस से गाइड होंगे, सीपीसी की सारी पावर्स होंगी सिविल कोड की, बट नॉट बाउंड बाय सीपीसी एंड एविडेंस, हार्शली जो है बाउंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन प्रोसीडिंग्स को हम मानेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, एंड जो कोर्ट है ये उसको हम मानेंगे सिविल कोर्ट। तो आपको ये जो सेक्शंस हैं ये मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो आपने सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। देन सेक्शन 11, एग्जीक्यूशन, कौन एग्जीक्यूट करेगा, रेंट कंट्रोलर विल एग्जीक्यूट, अपने आप नहीं पार्टी की एप्लीकेशन पे। सिमिलरली जैसे सीपीसी में होता है सेम हियर आप एग्जीक्यूट करेंगे, वही देखिए सारे वेज हैं एग्जीक्यूशन के, वही सारे मेथड्स हैं जो 51 में आपको सीपीसी में बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कब तक ये प्रोसीडिंग्स जो है टर्मिनेट होनी चाहिए, दैट हैज टू बी टर्मिनेटेड 45 डेज के अंदर, जब दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है, राइट। और इनका मैनर समरी मैनर होना चाहिए। अब जब डिस्पोज ऑफ हो गया है उसके बाद अगर बोला जाता है कि किसी को जो प्रेमिसेस है वो वेकेट करना है तो 3 महीने में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर टीनेंट को, किसी को क्या टीनेंट को बोला जाएगा ना यहाँ पे, या लैंडलॉर्ड अगर फोर्सफुली है उनको बोला जाएगा, तो 3 महीने में छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो मीन प्रॉफिट्स जो है मिलेंगे, जो मीन प्रॉफिट्स आपकी सीपीसी में 2 क्लॉज 12 में है वो मिलेंगे, विच विल बी रेजिडेंशियल वे में 2 गुना रेंट के, कमर्शियल वे में रेंट्स में आपके 3 गुना रेंट का, ठीक है, सिंपल है। देन 12 में अगर हम देखते हैं वो शेड्यूल के बारे में बता रहा है। शेड्यूल 1 जो है वो राइट्स ऑफ टीनेंट्स है, राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड, एंड शेड्यूल 4 में ऑब्लिगेशंस ऑफ टीनेंट। अगर कोई यहाँ पे कोई भी विलफुल आपका डिफॉल्ट कर रहा है तो एक ही सिर्फ पनिशमेंट है इसमें, कितना, मैक्सिमम 3 महीना की सजा, या फिर मैक्सिमम 5,000 का फाइन, या फिर बोथ जो है मिल सकता है। अब अपील सिंपल, रेंट कंट्रोलर से रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जाएगी, और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फिर एक 2015 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है कि यहाँ पे रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। लास्ट सेक्शन फॉर टुडे इज कि सेक्शन 14 में रिपील एंड सेविंग्स जो हैं
वो कौन सा एक्ट रिपील्ड हुआ है? छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। उसके बाद हमने थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में लिखा है, ठीक है। हमने सेक्शंस जो है बेसिकली कवर कर लिए हैं, तो ये आपके लिए होपफुली रैपिड रिविजन के लिए बहुत यूजफुल होगा। एंड टाइम में आप सुन सकते हैं इसको 1 से 2 बारी। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ या कुछ चाहिए तो आप टारगेट फॉर आईक्यू की ऐप पे जाके इसको बाय भी कर सकते हैं, कंप्लीट नोट्स को, विच इज आई थिंक ऑफ हार्डली 30 रुपीज। आप एक बार प्लीज आईक्यू टारगेट फॉर आईक्यू की ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।